नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल पर मौसम अपडेट के इस खास वीडियो में। दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान के कारण अगले 2 से 3 दिनों तक देश के कुछ राज्य प्रभावित होने वाले हैं और वहां भीषण बारिश देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी अगर जानना चाहते हो तो आप बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और बताते हैं देश के तमाम राज्यों का मौसम पूर्वानुमान। तो दोस्तों, सक्रिय बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन आंध्र प्रदेश के तटों से जमीनी भागों पर पहुंच गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार यह सिस्टम काकीनाडा के बेहद करीब से गुजरा है। स्काईमेट के मौसम विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार यह सिस्टम 13 अक्टूबर की सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच जमीनी हिस्सों पर पहुंचा था। इसके लैंडफॉल के समय आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में 55 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। कुछ हिस्सों में हवाओं की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। इस समय आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है। विशाखापट्टनम, नरसापुर, काकीनाडा समेत तटीय भागों में कम से कम अगले 12 घंटों तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान तटीय ओडिशा और तेलंगाना में भी बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं आपको बता दें कि यह डीप डिप्रेशन पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा और इस दौरान यह कमजोर भी हो जाएगा। पहले इसके डिप्रेशन और उसके बाद निम्न दबाव में तब्दील होने की संभावना है। कल तक यह सिस्टम महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों पर पहुंच जाएगा और 15 अक्टूबर को जब यह अरब सागर में प्रवेश करेगा उस दौरान यह फिर से अनुकूल स्थिति मिलने के बाद प्रभावी हो जाएगा। अनुमान है कि अरब सागर के मध्य पूर्वी हिस्सों पर पहुंचने के बाद यह डिप्रेशन बन सकता है। अरब सागर में पहुंचने से पहले यह सिस्टम महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी मध्य प्रदेश और गुजरात के दक्षिणी हिस्सों में बारिश करेगा। मुंबई में इसके उपनगरों समेत कोंकण, गोवा में 14 और 15 अक्टूबर को अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाले इन मौसमी सिस्टमों के चलते दक्षिणी पश्चिमी मानसून 2020 की वापसी में देरी हो रही है। अगले एक सप्ताह तक मानसून की वापसी की सीमा के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है क्योंकि 14 और 15 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी पर फिर से एक नया मौसमी सिस्टम विकसित होता हुआ नजर आ रहा है। आगामी सिस्टम वर्तमान डिप्रेशन से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। संभवतः यह सीजन का पहला चक्रवाती तूफान बनेगा। अगर यह तूफान बनता है तो इसका नाम होगा गति। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सप्ताह पूर्वी और मध्य भारत के लिए सक्रिय मौसम वाला सप्ताह होने जा रहा है। एक नया डिप्रेशन 14 और 15 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी से उभरने की संभावना है। इस सिस्टम से समुद्री सफर पिछले सिस्टमों की तरह से छोटा होगा। इसके बावजूद यह पोस्ट मानसून सीजन का पहला चक्रवाती तूफान बन सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका नाम गति होगा और यह उड़ीसा पर लैंडफॉल करेगा। दोस्तों, आगे उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत पहाड़ी क्षेत्र इस सप्ताह में कोई मौसमी सिस्टम नहीं देखने को मिलेंगे। मैदानी राज्यों में भी सप्ताह के अधिकांश दिनों में मौसम साफ और शुष्क ही बना रहेगा। उत्तर प्रदेश और दक्षिणी राजस्थान में सप्ताहांत में हल्की बारिश होगी। उत्तर और पश्चिमी राजस्थान और पड़ोसी हरियाणा के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर बना रहेगा जो औसत से अधिक होगा। अब बात करते हैं पूर्व और पूर्वोत्तर भारत की, तो वहाँ पे बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सप्ताह की पहले भाग में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। दूसरे भाग में इन राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान है। इनमें से अधिकांश हिस्सों में 15 और 16 तारीख को मौसम की गतिविधियां हल्की हो जाएगी। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में 14 से 16 अक्टूबर के बीच बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। हालांकि 17 और 18 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में गरज चमक के साथ छिटपुट बारिश देखने को मिलेगी। आगे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भागों पर पहुंचा डिप्रेशन मध्य भारत के सभी 5 राज्यों को प्रभावित करेगा। पूर्वी तट पर ओडिशा से शुरू होकर पश्चिमी की ओर गुजरात तक इसका असर दिखेगा। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पूरे सप्ताह बारिश और गरज के साथ बारिश होगी।
आपको बता दें कि 14 और 15 अक्टूबर के बीच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। सप्ताह के आखिर में अरब सागर में कोंकण और दक्षिणी गुजरात तट पर एक चक्रवाती सिस्टम बनेगा। इसके साथ ही गुजरात और कोंकण में 15 से 18 अक्टूबर के बीच मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में भी इस दौरान मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। दक्षिणी प्रायद्वीप की बात करें तो इस सप्ताह के शुरुआती 2 दिनों के दौरान तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल में काफी व्यापक बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा जैसे अन्य हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी। सप्ताह के आखिर में तमिलनाडु में लगभग शुष्क मौसम की स्थिति की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सप्ताह के दौरान शुष्क मौसम की स्थिति रहेगी। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, गरज वाले हल्के बादल भी छा सकते हैं। इस सप्ताह के दौरान रात का तापमान कुछ बढ़ेगा और 25 डिग्री के करीब पहुंच सकता है। दिन के तापमान में मामूली गिरावट आ सकती है। चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। पूरे सप्ताह में उमस रहेगी। सप्ताह के शुरुआती दिनों में हल्की बारिश संभव है। राजधानी शहर चेन्नई में इस सप्ताह के अंत में या आगामी सप्ताह के शुरुआत में उत्तरी पूर्वी मानसून के आगमन की उम्मीद की जा सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी, जो हरियाणा और पंजाब के साथ पाकिस्तान के मध्य भागों से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के और धुएं के कण लाएगी। अगले 48 घंटों में प्रदूषण बढ़ने की संभावना है, लेकिन 14 और 15 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में हवा का रुख बदलेगा, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से पूर्वी हवाएं अपना असर दिखाएगी। ये तेज हवाएं धान की पराली से आ रहा धुआं रोक सकेगी और इसलिए 14 से 17 अक्टूबर के बीच दिल्ली के लोगों को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम पूर्वानुमान बताने वाली स्काईमेट एजेंसी का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक और मराठवाड़ा में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, रायलसीमा और कोंकण गोवा में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश भी दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा आंतरिक ओडिशा, दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, गिलगिट बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, पूर्वोत्तर भारत, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बीते 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है। तटीय ओडिशा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, केरल के साथ साथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। वहीं केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और रायलसीमा में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। इसके अलावा झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल, आंतरिक ओडिशा और असम के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिली है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि डीप डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी से आज सुबह आंध्र प्रदेश के तटों को पार कर गया है। इस समय कुछ कमजोर हुआ है और तेलंगाना पर डिप्रेशन के रूप में मौजूद है। बंगाल की खाड़ी से अरब सागर के मध्य पूर्वी भागों तक एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। उत्तर भारत में एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर और इसी सटे भागों के पास पहुंचा है और इसकी क्षमता एक चक्रवाती क्षेत्र की है, जिसके चलते अगले 24 से 48 घंटों में देश के कुछ राज्यों में भारी से अति भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं कई राज्यों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मौसम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी ताज़ा मौसम की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद।